हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि परचेस की एंट्री टैली में कैसे बुक करें। ये मेरी श्रृंखला का अगला वीडियो है। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि परचेस की एंट्री कैसे टैली में बुक करें। सबसे पहले हमें टैली आप देख रहे होंगे, इस समय हम टैली के गेटवे टैली पे हैं। इसमें हमें अब जाना है परचेस की एंट्री चढ़ाने के लिए। इसका मतलब हमें ट्रांजैक्शन करना है। ट्रांजैक्शन के लिए हमें कहाँ पे आना है, ट्रांजैक्शन सेक्शन में आना और इसमें अकाउंटिंग वाउचर में आना है। अकाउंटिंग वाउचर आने के बाद में यहाँ पे आपके पास ये देखेंगे वाउचर, एक परचेज वाउचर ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है, ओपन है। यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल और परचेज। ये परचेज ऑलरेडी हम सेलेक्टेड हैं, इसीलिए हाईलाइटेड नहीं है। इस समय परचेज में अगर हम सेल में जाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा, सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, फिर ये हाईलाइट हो गया। परचेस में हम आ गए हैं। इस समय हम परचेस में एक आपको दिखाते हैं, एक बिल एंट्री करने वाले हैं। हमारे पास एक इनवाइस है, हम इसकी एंट्री करने वाले हैं। ये परचेस इनवाइस है किसी की, हम उसको एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डेट डालनी है। डेट हमें ये सेक्शन आप देखेंगे, ये पहला ही ऑप्शन ये। इसमें ये सीरियल नंबर है ऑटोमेटिक, ये वाला सीरियल नंबर हमेशा ऑटोमेटिक पे ही रहने दीजिएगा। इससे आपका वाउचर काउंटिंग क्लियर रहती है। लास्ट में आप या कभी भी आप चेक करेंगे कि आपके कितने टोटल वाउचर बुक हुए हैं, तो आपको इससे तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे कितने वाउचर बुक हुए हैं। तो इसको आप मैनुअली वैसे कर सकते हैं, लेकिन आप मैनुअली इसको मत कीजिएगा। ऑलरेडी सेटिंग है इसकी ऑटोमेटिक पे आती, इसको ऑटोमेटिक पे ही रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं इसको बुक करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेट वन बाय वन एंट्री करते चले जाएंगे। डेट हम लेंगे, डेट हमें जो हमें बिल चढ़ाना है उसकी डेट अगर हम देखेंगे तो डेट है 29 जुलाई, 29 ऑफ जुलाई। लेकिन इसमें ये डेट हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ये पायरेटेड वर्जन है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 29 ऑफ जुलाई लेना है। जो इनवाइस पे परचेज डेट पड़ी होती है, इस पर ये परचेज डेट पड़ी हुई आप देखेंगे, ये वाली हमें डेट लेनी है। यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि वो पायरेटेड वर्जन है। सप्लायर इनवाइस नंबर, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी इनवाइस से मिल जाएगी। इनवाइस नंबर, यही सप्लायर इनवाइस नंबर होता है। इनवाइस नंबर, बिल नंबर, वो एक ही चीज़ होती है। इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे। डेट, दोबारा डेट मांगेगा। ये सप्लायर इनवाइस की डेट कौन सी है, यहाँ पर यही डेट दी जाती है। ये और ये डेट जनरली सेम होती, एक एक्सेप्शनल केस में यह डिफरेंट हो जाती है। वो आगे कभी जब आएगा उस वीडियो में बताया जाएगा आपको। यहाँ पे हम पार्टी अकाउंट नेम, यानी जिसने हमें ये इनवाइस इशू किया है, हमें उसका नाम सेलेक्ट करना है। तो इनवाइस पे नाम पड़ा होता है पार्टी का, ये हम वहाँ से उस इनवाइस से नाम ले लेंगे। हमने नाम ले लिया। परचेस रहेगा। क्लासिफिकेशन यहाँ पे आता है, ये टैक्सेस का क्लासिफिकेशन आता है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा परचेस है ये, और एग्जम्प्टेड नहीं, टैक्सेबल है, तो हम परचेस टैक्स पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ आइटम। आइटम हम सेलेक्ट करेंगे। आइटम हम सबसे पहले देखते हैं, आके नीचे ये लिखा है लैपटॉप डेल, यानी आइटम का नाम जो है लैपटॉप है। डिस्क्रिप्शन आप गुड्स में देखेंगे 1 नंबर में है। तो लैपटॉप हमने सेलेक्ट कर लिया, डेल। ये हमने आइटम पहले ही बना चुका हूँ ये आइटम, इसलिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने नहीं बनाया है तो पहले आपको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, और आइटम कैसे क्रिएट करते हैं उसका वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो देख सकते हैं वहाँ पे। क्वांटिटी कितनी है, हमने 1 नॉस लिया है। 1 टाइप करेंगे, वो हमने यूनिट ऑलरेडी मेंशन कर रखे, तो वो ले लेगा। ये इसका 53,030.73 यानी 53,030.73 पैसे, 53,030.73।
ये इसका प्राइस है, इंटर करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू मांग रहा है, सेम टैक्सेबल वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है कैरी बैग गैप। कैरी बैग हमने ले लिया, ये कितने पीस है, एक 9 है, एक पीस है, हमने ले लिया। इसका रेट क्या है 359 हमने पुट कर दिया, 9 से 1 हो गया 359 टैक्सेबल वैल्यू हो गई। इंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है टैक्स। इसमें आप देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, यहाँ पे CGST लगाया 9%, SGST 9%। CGST ये हम परचेस में हमेशा इनपुट CGST होता है, तो हम इनपुट वाला लेंगे। सेल पे हमारा आउटपुट लगता है, इसलिए हम इनपुट सेलेक्ट करेंगे। इसमें हमें ये वाली फिगर जो आ रही है, ये हमें मैनुअली नहीं डालनी है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। इस आइटम पे जो अपने आइटम ऊपर परचेस में डाले हुए हैं, ये आइटम आपने अपनी बुक में जब लेजर क्रिएट किया था आइटम्स का, उसमें आपने कितने % का टैक्स डाला था, उसी परसेंटेज के रेशियो से आपका ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आइटम कैसे क्रिएट करते हैं तो उसका वीडियो पड़ा है, आप एक बार देख लीजिएगा जाके। यहाँ पे CGST आया, इसका मतलब SGST भी यहीं पे आएगा। इनपुट ये सेम होता है दोनों, SGST है। आप देखेंगे 9% का है। आप यहाँ पे देखेंगे 4805.09 5.09 इसलिए नहीं है कि हमने इसको राउंड ऑफ में कर रखा है, दोनों अमाउंट हमारे पास आ गए। इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद हमारे पास ये फिगर आती है 62,999.73। ये 63,000 ये राउंड ऑफ में टोटल आ रहा है इसका, यानी कुछ पैसे का डिफरेंस है। इसको हम डिफरेंस को भी ख़त्म कर सकते हैं, अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे ख़त्म करेंगे डिफरेंस को। इस पे हमने राउंड ऑफ का एक लेज़र ले लिया है, इसमें हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए इसमें रिमेनिंग का अमाउंट है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। 73 है, तो हमें राउंड ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे 63 हो गया। हम बैलेंस मैच कर लेंगे, 63,000 है, और ये हमारा इनवाइस पे आप देखोगे, इनवाइस पे भी हमारा 63,000 का अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे बाइफिग्रेशन दिया हुआ किस आइटम पे कितना टैक्स लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे इनवाइस में। तो टोटल 2 आइटम है, 2 आइटम का टैक्सेस यहाँ पे सम करके, यानी दोनों का कैलकुलेट करके यहाँ पे आ रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका बाइफिग्रेशन आता है टैक्स का, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गए, रेट हो गया, अमाउंट हो गया, और ये परसेंटेज हो गया, ये इतना टैक्स हो गया। इसमें दूसरे आइटम का सेम है, ये टैक्स हो गया, इतने % हो गया। इसमें जितने भी आइटम आएंगे टैली की ही क्रिएटेड ये इनवाइस मतलब परचेस बिल है ये, इसमें सारा बाइफिकेटेड होके आपका यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है। होता कई बार इसमें क्या है कि मल्टीपल्स टाइप के टैक्सेस होते हैं कि 5% का भी कुछ आइटम, कुछ 8% का भी है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए यहाँ पे बाइफिकेशन दे दिया जाता है। अब हमें क्या करना है, इस इनवॉइस को सेलेक्ट करके और सेव कर देना है। अब यहाँ पे प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल, असल में एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर 50,000 से ऊपर कोई भी सामान आप खरीदते हो या बेचते हो तो उसमें ई बिल आपको मैंडेटरी है इशू करना। वो आप ले जाओगे तो आपको, नहीं तो फिर रास्ते में दिक्कत आएगी। उसी की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये सारी चीज़ वही लगभग होती है। ये कहाँ के लिए आप डिस्पैच करते हो, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट डिटेल भी आपको डालना पड़ेगा, मोड डालना पड़ेगा, बाई रोड जा रहा है, किससे जा रहा है, सारी डिटेल व्हीकल, यानी एक कैरियर की इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से आप सामान भेज रहे हो। बाई सेल्फ कोई लेके जा रहा है तो उसमें आप सेम डाल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहो इसके बारे में, इस एंट्री के बारे में, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ये अमाउंट, अभी एक मैसेज आ रहा है, अमाउंट नॉट टैक्स एनालिसिस, हम करके एक बार देख लेते हैं। अमाउंट नॉट पैच करके आया था, देख लेते हैं यहाँ पे। सब ये पायरेटेड है, ये लिमिटेड ही, हमें ये यहाँ पे हमारा डिफरेंस नहीं आ रहा है, कुछ पैसे का डिफरेंस आ रहा है, 16 पैसे 73 पैसे, थोड़ा सा उसका राउंड ऑफ का फर्क है, इसलिए वो मैसेज दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, रिटर्न डालेंगे, आपकी परचेस की एंट्री डन हो गई। अब इस एंट्री को देखने के हमारे पास 2 तरीके हैं।
हम यहाँ से जाके डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में हम जाने के बाद में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में घुस जाएंगे। उसके बाद में हम परचेस का लेज़र ये आ गया, यहाँ से जाके ये देख सकते हैं हमारे पास ये परचेस की एंट्री यहाँ पे अप्रैल में शो कर गई है। दूसरा तरीका है, हम पार्टी के लेज़र में भी जाके चेक कर सकते हैं। पार्टी के लेज़र में जाने के लिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले के लिए हमने बताया है आपको, डिस्प्ले के लिए ये तीसरे वाले ऑप्शन में ही आना पड़ेगा। डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड लेजर, ये रहा। इसमें हम पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से PSA इन्फोटेक था उसका ये लेजर।